किस तरह के मामले आए हैं? तहसील में हम लोगों ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में यहाँ पे पूरी संचालित किया उसको। मैं था, मेरे साथ हमारे यहाँ के एसपी थे, सीडीओ साहब थे, सभी अधिकारीगण थे, एसडीएम थी, और हम लोगों ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। मुख्य रूप से जो समस्याएं आ रही हैं सामने वो इसी प्रकार की हैं कि लोगों में ज़मीनों का विवाद है या लैंड रिलेटेड केस चल रहा है, केस के दौरान लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं, या फिर थोड़े बहुत लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज थे। तो सभी को बहुत ध्यान से सुनकर और जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको उचित निर्देश दिया गया है। आज कई समस्याएं जो टेक्निकल नेचर की थी और जो तहसील स्तर पर समाप्त की जा सकती हैं, किन्हीं कारणों से वो लटकी थी, पेंडिंग थी, उनको भी आज निस्तारित किया गया है। और बहुत सारी जगह खतौनी संशोधन के मामले थे, इस तरह के जो इश्यूज थे उसको एसडीएम साहब को बोला गया कि उसको आज ही हम निस्तारित करें, जो कि इसका मूल उद्देश्य भी है इस तरह के संपूर्ण समाधान दिवस का, कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको अंतिम रूप से समाधान मिलना चाहिए। तो उस दिशा में प्रयास किया गया और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अगले तहसील दिवस तक, समाधान दिवस तक लोगों को जो समस्याएं हैं वो निस्तारित होंगी और एक संतोष का भाव मन में आएगा। तो तहसीलदार को फटकार लगाई गई है, इससे पहले भी कई बार लगाई है। फटकार लगाना एक नौकरी का पार्ट है। मेरा उद्देश्य किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। फटकार लगानी पड़ती है कई बार, जो हम लोग भी भूल जाते हैं अपना कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, या कहीं किसी व्यस्तताएं बहुत होती हैं, मिस हो जाती हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें। तो ऐसी दशा में सभी जो साथ के अधिकारीगण हैं उनको उचित निर्देश देना पड़ता है, तो उसी दिशा में वो कार्यवाही भी कही गई है। तहसीलदार साहब हो या एसडीएम साहब हो, सभी लोगों को, हम लोगों का प्रयास यही होता है कि सबको प्रेम से समझाएं और बताएं कि आप अपने कार्य को करें, उसी तरफ कार्यवाही करते हैं। आज कुछ हमारे यहाँ लेखपाल बंधुओं ने अवगत कराया कि पास उपलब्ध हो पाएंगे आरटीई के पास, तो इसके लिए भी निर्देश दिया गया है तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कि आप अपने एडीएम फाइनेंस जो कि देख रहे हैं आरटीई के कार्य, उनसे संपर्क करें और इस समस्या का समाधान निकालें। जो हमारे लेखपालगण हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने साथ अपना बस्ता ज़रूर रखें, और बस्ते में जो आवश्यक कागजात हैं एज पर रूल्स वो आपके पास हमेशा होने चाहिए और अद्यतन होने चाहिए, ताकि आप जनता की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित रूप से निस्तारित कर सकें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके कई बार लोग लापरवाही में या किन्हीं अन्य कारणों से वो नज़रअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। तो ये उचित नहीं है, और हम सब मिल करके यहाँ से जिले तक एक कोऑर्डिनेट करके इसको और इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको सभी लेखपालों के पास अद्यतन खतौनी नक्शे और अन्य खसरा आदि कागज होंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर सकें। सर, फौजीपुर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर दी। हाँ, अगर किसी ग्राम प्रधान विशेष के द्वारा इस तरह का कोई कार्य किया जा रहा है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, या फिर अगर कोई बोनाफाइड वर्क है जिसके लिए बार बार तहसीलदार साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ, सीओ साहब के साथ प्रयास करने का स्तर किया जा चुका है और वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम कर रहे हैं या भड़का रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो भी ग्राम प्रधान होंगे उनसे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप ऐसा कार्य करेंगे कि जो जनता की भावनाओं को भड़का रहा है या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो सख्त एक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस दशा में मेरे पास सामने जानकारी दी गई, तो हमने डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से उनका फाइनेंशियल पावर सैंक्शन करें और उनको सस्पेंड करने के लिए मेरे पास कागज लिख के भेजें, सस्पेंड करेंगे। सर, एक हरीपट्टी मतेतु का मामला है, इलेक्शन पिटीशन का मामला है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, क्या कारण है? मेरी किस कोर्ट में है? ये कहना है कि बार बार बुलाया था लेकिन उसकी पुकार नहीं की जाती। अच्छा, देख लीजिए इसको, ये न्यायालय का मामला है, तो मैं अनुरोध करूंगा, आपके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बता रहे हैं कि आप कई बार एसडीएम साहब बता रहे हैं कि लगाते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, नहीं सुनवाई हो पाई, तो इसको आपस में समन्वय बना करके जो जनता के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग जल्दी निस्तारित करें। अगर ग्राम प्रधान की बात सही है तो उनकी बात, जो भी लड़ रहे हैं उसको केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक सही निर्णय दे दें जो नियम पर सम्यक नियम कार्य हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, उज्ज्वला योजना के तहत अब जब ई-केवाईसी के लेटर आ रहे हैं तो लोग पता चल रहा है कि उनको कनेक्शन, मतलब गैस सिलेंडर मिला ही नहीं है, और जब डीएसओ से बात होती है वो डीएनओ के ऊपर डालते हैं, डीएनओ डीएसओ के ऊपर। सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। नहीं, डीएसओ को ही करना है, डीएसओ की जिम्मेदारी है कि केवाईसी कराना और उसके बाद लोगों को लाभान्वित करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पहले भी इस मामले में अपनी संवेदनशीलता से उनको अवगत करा चुका हूँ। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी लोगों को सब्सिडी दी गई है बहुत बड़े संख्या में। तो जो लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है उन्होंने उसको भी खोया, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक लाभ मिल सकता था उनको, वो नहीं ले पाए। तो मैं इनसे ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि अभियान चला करके जल्दी से जल्दी जितने लोग भी हमारे यहाँ लाभार्थी हैं सभी का ई-केवाईसी कराएं, ताकि उनको सिलेंडर भी मिल पाए, और भविष्य में पुनः अगर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई लाभार्थी परक योजना लाई जाती है तो उसका भी लाभ ले सके। गुड वर्क कुछ देखने को मिले, इसके बारे में क्या कहना है? अब गुड वर्क मिले हैं तो अच्छा है, हम सबको बधाई, आप लोगों को भी बधाई। आप
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।